बसंत पंचमी से पहले मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला में फिर से तनाव। बसंत पंचमी के दिन पूजा होगी या जुमे की नमाज, हिंदू संगठनों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। भोजशाला में बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कल होगी सुनवाई। प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्राधिकरण को भेजा काउंटर नोटिस, मानहानि की कार्रवाई की धमकी दी। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए भेजा था नोटिस। नाम के आगे शंकराचार्य लगाने पर 24 घंटे में मांगा था जवाब। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काउंटर नोटिस में मेला प्राधिकरण से नोटिस वापस लेने की मांग की। कहा कि नोटिस वापस नहीं लेने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, शंकराचार्य परंपरा और स्वामी जी की छवि धूमिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का तंज। कहा कि शंकराचार्य से सबूत मांगने वाले खुद प्रमाण पत्र दें। बीजेपी सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में नितिन नवीन, विनोद तावड़े को केरल का विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। नितिन नवीन ने ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राम माधव को चुनाव प्रभारी बनाया। सतीश पुनिया और संजय उपाध्याय को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, छोटे लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बनाना पीएम का बड़प्पन। नवीन पूरी ऊर्जा के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी के मेयर को लेकर राउत का बीजेपी पर अटैक। कहा कि पहली बार मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। खुद को शिवसेना बताने वालों के पास भी स्वाभिमान नहीं। बीएमसी में बीजेपी के समर्थन से असदुद्दीन ओवैसी का इनकार। कहा कि यह मुमकिन नहीं है, समंदर के दो किनारे कभी मिल नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। एसआईआर पर हंगामा करने वालों को बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का जवाब। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद जरूरी है, बाहरी लोगों को कहना होगा बाहर। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। कहा कि बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि एसआईआर हो। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कि सिर्फ मनरेगा का नाम नहीं बदला गया है, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी छीनी गई है। राहुल बोले कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। मोदी जी देश का पूरा ध्यान अपने उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश में लगे हैं। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा कि इन लोगों को सत्ता का केंद्रीकरण किया है, ये लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा कि परिवार के 3 लोग लेते हैं हर फैसला। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान। एआईएमआईएम से नहीं है कोई चुनौती, सपा अकेले बीजेपी को हरा सकती है। त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को दी है बधाई। ट्वीट करके लिखा, त्रिपुरा परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत संगम से भरा है, आने वाले समय में खूब तरक्की करें। भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य भर में भगवान राम पर शो कराएगी पंजाब सरकार। 40 जगहों पर कार्यक्रम दिखाने की मंजूरी। राहुल गांधी को दादा फिरोज का खोया ड्राइविंग लाइसेंस मिला। फोटो खींचकर मां सोनिया को तुरंत व्हाट्सएप पर भेजा। रायबरेली में एक ही परिवार ने सहज कर रखा था। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने निवेशकों को दिया न्योता। कहा कि मैंने हैदराबाद को रहने के लिए सबसे बेहतर शहर बनाया, अब मैं अमरावती को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर कहा कि जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं तो होती रहेंगी। वृंदावन के सुदामा कुटी में 109 कुंडिया हवन यज्ञ में शामिल होने पहुंचे बाबा बागेश्वर। कहा कि हम लगातार हिंदू समाज को जोड़ने और जागरूक करने में जुटे हैं। हिंदू एकता ही संकटों का स्थायी हल है। पटना में सीवी रमन हॉस्टल में बमबाजी और फायरिंग से दहशत, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। 2 छात्र घायल हुए। जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया। छात्रा से छेड़खानी को लेकर हुआ था विवाद। दोनों हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई थी मारपीट। आरोपी छात्राओं की तलाश में छापेमारी जारी। रायपुर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी पर शिकंजा। सज्जाद अंसारी के अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। कुछ दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। असम के कोकराझार में पशु चोर समझकर भीड़ का हमला। मॉब लिंचिंग में 1 शख्स की मौत, 4 घायल। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। कोकराझार में हिंसा के बाद तनावपूर्ण हालात। 29 लोग हिरासत में। इलाके में रैफ की हुई है तैनाती। लखनऊ के चरैया बाग अंडरपास के पास शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस मौके पर पहुंचे, मामले की जांच में जुटी। कानपुर के प्रदीप सिंह के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस मौके से कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मृतक करता था गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी। श्रावस्ती में अवैध रूप से बनी एक मजार को किया गया जमींदोज। हिंदू समुदाय की जमीन पर बना था मजार। शिकायत मिलने पर डीएम ने की कार्रवाई। बुलडोजर से मजार को किया गया ध्वस्त। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में डेमोलेशन की कार्रवाई जारी। सड़क चौड़ीकरण के लिए भारी सुरक्षा के बीच मकानों को तोड़ा जा रहा है। वाराणसी में नाव चालकों से अधिकारियों की अपील, मणिकर्णिका घाट पर लोगों को ना उतारें। घाट पर चल रहा है पुनर्निर्माण का काम।
झांसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, डकैती में शामिल 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 5 लाख रुपए, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। हापुड़ में विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ, 2000 कैंडल विस्फोटक और 200 किलो गन काउटन पाउडर मिला है। मौके से गिरफ्तार आरोपी नदीम से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो का रिश्वतखोरी के 3 मामलों में एक्शन, पीडब्ल्यूडी पटवारी और एएसआई के 4 अधिकारी किए गए गिरफ्तार। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर नौसेना के दस्ते की परेड रिहर्सल जारी। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, श्रीनगर में लाल चौक के पास सुरक्षा बलों का पहरा। 26 जनवरी को लेकर जम्मू में सुरक्षा बलों के जवान चला रहे हैं चेकिंग अभियान, लोगों के पहचान पत्र की हो रही है जांच। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल, आतंकवादी हमले से निपटने की तैयारी हुई। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी भारतीय सेना की ताकत, पहली बार स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल दिखाया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, 1100 करोड़ स्कैम मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था गिरोह। साइबर ठगी के मामले में 5300 भारतीय सिम का किया गया है इस्तेमाल, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नेटवर्क के जरिए लोगों को बनाया जाएगा ठग। राजस्थान के जोधपुर में बस हादसा, बस में सवार कई लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान के कुख्यात अपराधी कंवरलाल गुर्जर उदयपुर से अरेस्ट हुए, मारवाड़ और मेवाड़ में ड्रग कार्टेल चलाता था, 4 साल से था फरार। नवी मुंबई में सरेआम तलवार लेकर हंगामा, तलवार लिए लड़कों ने कॉलोनी में फैलाई दहशत, कैमरे को तोड़ा, सीसीटीवी में तस्वीर हुई कैद। मुंबई के माहिम में केमिस्ट शॉप पर एयर गन लेकर घुसा शख्स, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दबोचा। दिल्ली के शाहबाद में व्यापारी से 2.5 लाख की लूट, पुलिस ने 3 आरोपियों को रोहिणी से गिरफ्तार किया, लूट की रकम और बाइक भी बरामद। दिल्ली स्टंटबाजी मामले में पुलिस ने स्कॉर्पियो को किया जब्त, आरोपी ड्राइवर पर बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। दमन में रिहायशी इलाके से पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू किया। बेंगलुरु के ट्रैफिक में युवक ने दौड़ाई लंबोर्गिनी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सुबह छाई स्मॉग की चादर, AQI 390 के पार पहुंचा, विजिबिलिटी कम होने से बड़ी परेशानी। दिल्ली के मोतीबाग में भी सुबह सुबह छाई धुंध, AQI 380 के पार पहुंचा, विजिबिलिटी हुई कम। यूपी के आगरा में शीतलहर के साथ सुबह छाया घना कोहरा, ताजमहल की दीदार भी हुआ मुश्किल। मुंबई में सुबह सुबह कई इलाकों में छाया स्मॉग, धुंध की चादर में लिपटी ऊंची ऊंची इमारतें, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, घरों में दुख के लोग, न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रहने का अनुमान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। टीम इंडिया के पास वनडे में हार का बदला लेने का मौका, T20 सीरीज जीतने पर होगी भारत की नजर। 2 टीमों के बीच 5 T20 मैच खेले जाएंगे। T20 में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी, अब तक खेले गए 24 मैचों में 14 में भारत को जीत मिली है, 10 में न्यूजीलैंड जीता है। भारत में खेले गए 11 मैच में 7 में भारत की जीत हुई है, 4 में न्यूजीलैंड बना है विजेता। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी। क्रिकेटर ईशान किशन की 26 महीने बाद टीम में हो रही है वापसी। 2023 में खिला था आखिरी T20 मैच, कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के संकेत दिए हैं। सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल स्टैंडर की टीम इंडिया को चेतावनी, हमारा टारगेट सीरीज जीतना और वर्ल्ड कप की तैयारी करना है, उम्मीद है कि हमारे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करेंगे। सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका, ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोट के कारण बाहर, शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए क्रिस्टियन क्लार्क को मिली है जगह। अपने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव की तैयारी में BCCI A+ कैटेगरी को खत्म किया जा सकता है, अब बस A, B, C की 3 कैटेगरी होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा को B कैटेगरी में भेजा जा सकता है। मैच फीस के अलावा सालाना मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, अभी A+ कैटेगरी में है दोनों खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी जीत, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 155 रनों का दिया था टारगेट, दिल्ली की टीम 3 विकेट खोकर हासिल की है जीत। दिल्ली के कैप्टन जमीमा रॉड्रिक्स ने खेली कप्तानी पारी, 37 गेंद में नाबाद 51 रनों की पारी खेली। लिचेली ने 46 रन बनाए। मुंबई की तरफ से नेट सीवर ब्रंट ने 65 रनों की पारी खेली, कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 41 रन बनाए। WPL के मिड सीजन में मुंबई इंडियंस को लगा झटका, विकेटकीपर जी कामिलिनी चोट के कारण सीजन से बाहर, वैष्णवी शर्मा को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया। भारत की महिला क्रिकेटर टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की करेगा दौरा, 17 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच खेले जाएंगे मैच। BCCI को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की सलाह, तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच पर विचार करें, स्लिपेट कोचिंग पर काम करना जरूरी है। बिग बैश लीग के मैच के दौरान ऑप्टस स्टेडियम में आग लगी, पर्थ और सिडनी के बीच खेला जा रहा था मुकाबला, स्टेडियम के बाहरी हिस्से के कमरे में लगी है आग।
पाकिस्तानी न्यूज चैनल का दावा, T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को हटाया गया तो पाकिस्तान भी अपना नाम वापस लेगा। पीसीबी ने टूर्नामेंट की तैयारियां भी रोकी। अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजुक का रिकॉर्ड शतक। अंडर 19 विश्व कप में सबसे तेज शतक का बनाया रिकॉर्ड, 51 गेंदों में बनाया शतक। विल मलाजुक के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान ने 202 रनों का दिया था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल की जीत।